फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कला का वर्गीकरण। तो आइए काफ़ी आसान ट्रिकों के साथ हम पढ़ते हैं। पहला है कि कला का वर्गीकरण शमींद्रनाथ ने अपनी पुस्तक कला विलास, ध्यान दीजिएगा शमींद्र की पुस्तक कौन सी है, कला विलास में 64 जनोपयोगी, 64 सुनारों की, 64 वेश्याओं की और 10 भेषज कलाएँ, 16 कायस्थों की, 100 सार कलाएँ और 32 धर्म अर्थ काम मोक्ष संबंधी कलाओं का वर्णन किया। फिलहाल तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आज तक कभी नहीं आया है, तो आगे भी उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं आएगा। बस ये चीज़ याद रखिएगा कि शमींद्र ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कला विलास। ठीक, आगे आते हैं हम उपयोगी कला। तो उपयोगी कला, अब देखिए कला जो है वो दो वर्गों में जो है बांटी गई है, जिसे बोला गया है उपयोगी कला और दूसरा कौन सा है, ललित कला। तो उपयोगी कला जो है वो कौन सी कला आती है, जिसमें हम अपनी नॉर्मली जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे कि आभूषण हो गया, ज्वेलरीज हो गई, उसके जो निर्माण होते हैं वो हो गया, देन रंगाई हो गई, छपाई हो गई, बढ़ईगिरी हो गई, व्यवसायिक कार्य, मतलब इनसे हमें भौतिक सुख मिलता है। मतलब ये हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं कहीं पे, जो हमारे उपयोग में आती है। ठीक, जो चीज़ें हमारे उपयोग में आती है हमारी हो गई उपयोगी कला। और ललित कला क्या हो गई है कि जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ होती है। इसमें हमें ये हमारे काम में नहीं आती है, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये काम में नहीं आती है, लेकिन ये जो है हमें बहुत सुख देती है। और ये कहीं ना कहीं जैसे भित्ति में हो गया, जैसे मूर्ति कला हो गया, चित्रकला हो गया, संगीत कला हो गया, काव्य कला हो गया, ये सारी किसमें आती है, ललित कलाएं। और हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें ललित कलाओं के बारे में पढ़ना है, उपयोगी कला के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ये देखिए, अब देखिए अब बात आ गई ललित कलाएं। ललित कलाओं का एकमात्र उद्देश्य केवल मानसिक एवं आत्मिक आनंद प्राप्त करना होता है। ठीक है, इससे हमें मानसिक या आत्मिक मतलब आत्मा से हमें जो है आनंद मिलता है। ललित कलाओं के मुख्य जो है वो 5 माने गए हैं। कौन कौन से हो गए, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला एवं काव्य कला। इसलिए ध्यान दीजिएगा, हमें ललित कला के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम चित्रकला के बारे में भी पढ़ेंगे, मूर्ति कला के बारे में पढ़ेंगे, वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे, संगीत कला और काव्य कला के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में ये भी आ जाता है, तो हम इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ये देखिए, पहला हो गया चित्रकला। तो चित्रकला में क्या है हमारे पास कि चित्रकला मनोभाव तथा विचारों को अत्यधिक स्पष्ट करने में सक्षम होती है। इसका आधार रंग व ब्रश है, यानी कि इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, रंग या ब्रश। और चित्रकला होता क्या है, जो हमारे मन में, जो हमारे मनोभाव में या हमारे जो विचार हैं उसको हम जो चित्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। मूर्तिकला, इसके अंतर्गत किसी वस्तु का रूप रंग। तो वास्तुकला के अंतर्गत भवन, चर्च, मंदिर, मस्जिद, बांध तथा पुलों का निर्माण किया जाता है। इसका आधार चूना तथा मिट्टी है। मतलब जहाँ पर भी रहने वाली जगह है, पूजा करने वाली जगह, पुल वगैरह हो गया, इसको जो भी बनाते हैं वो पूरे के पूरे वास्तुकला के उसमें आ जाते हैं। और इसका आधार क्या है, चूना तथा मिट्टी। संगीत कला के द्वारा व्यक्त भाव अत्यधिक सूक्ष्म, स्पष्ट तथा हृदयग्राही होते हैं। और इस कला का आधार स्वर तथा नाद है। यानी कि संगीत कला सब लोग जानते हैं, संगीत कला क्या होता है, इसमें बहुत सूक्ष्म, स्पष्ट और जो हृदय को ग्रहण करते हैं, जैसे सारे गामा, ये सारे के सारे क्या है, स्वर है। और इसका आधार क्या है, स्वर तथा नाद है। अब काव्य कला, इस कला में स्वर तथा व्यंजन दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। इसका प्रभाव चिरस्थायी होता है और इस कला का आधार शब्द तथा अर्थ है। यानी कि काव्य कला, काव्य आप लोग देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, काव्य कला जो होती है, और इसका आधार शब्द तथा अर्थ है। और ललित कलाओं के भेद 2 तरह की होती है, रूपप्रद कलाएं और रूपप्रद कलाएं। रूपप्रद कलाएं क्या होती है, जिसके अंतर्गत जो है, जिसे हम जिसका रूप होता है, जिसे हम देख सकते हैं, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। और अरूपप्रद कलाएं क्या होती हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जैसे संगीत को हम देख नहीं सकते हैं, काव्य को हम देख नहीं सकते हैं। तो ये किस में हो गई, अरूपप्रद कलाएं में। आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे और पढ़ेंगे हम कला के प्रकार के बारे में।